हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो रिसेंटली है ना, शादी वगैरह का सीज़न आने वाला है, तो मैंने ना मीशो से कुछ कपड़े ऑर्डर किए हैं उसी सीज़न को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले ये वाला पीस है, ये वाला पर्पल ग्रेप कलर का उस टाइप का सूट है, सलवार सूट है जिसके ऊपर गोल्डन डिटेलिंग दी हुई है और ये बहुत सुंदर लगा मुझे। इसकी बॉर्डर्स के ऊपर काम है, मतलब एकदम ऐसा आपको नहीं लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, बहुत ज़्यादा है, नहीं, थोड़ा सा सटल है। स्लीव्स के ऊपर काम है, गले के ऊपर काम है और दुपट्टे की बॉर्डर दी हुई है और दामन के ऊपर थोड़ा काम है, शलवार के ऊपर भी अच्छा खासा काम दिया हुआ है। तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उस टाइप का नहीं है। मटेरियल भी एकदम हल्का फुल्का है। कीमत की बात करूँ तो 1200 के अंदर मुझे ये पड़ा था और इसका जो मटेरियल है ना, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जॉर्जेट से थोड़ा बहुत मिक्स करता है और इसकी फिटिंग एक ही फॉल्टी चीज़ है, लेकिन वो भी ऑल्टर हो जाती है बिकॉज इसकी फिटिंग कुछ ऐसी है कि स्लीव्स के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था एंड पेट के ऊपर ढीला हो रहा था, विच इज़ फाइन क्योंकि मैं ऑल्टर कर लूँगी, मेरे पास सिलाई मशीन वगैरह है तो मैं वो कर सकती हूँ आसानी के साथ में। लेकिन मैंने सोचा आपको बता देती हूँ ओवरऑल स्लीव्स वगैरह, मतलब ओवरऑल ये जो सूट है ना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और 1200 के अंदर आपको सिलाया हुआ पीस मिल जाता है, वो भी इतना अच्छा काम किया हुआ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ये मेरा फेवरेट है। ये जो पीस आया ना, ये पूरे हॉल में मेरा फेवरेट पीस है क्योंकि ये बहुत अच्छा निकला, इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी मैं। इसको देखो, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा भारी है, यू नो बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, लेकिन अगर रियल लाइफ में अगर इसको देखोगे तो एकदम ऐसा हल्का-फुल्का है, कुछ फ़ील ही नहीं होता। मतलब मैंने जब पार्सल को ओपन किया था ना, तो मुझे लग रहा था यार मेरे साथ तो स्कैम हो गया क्योंकि फ़ोटो में इतना ज़्यादा भरा हुआ दिख रहा था, लेकिन ये इतना हल्का-हल्का क्यों फ़ील हो रहा है। लेकिन जब मैंने निकाल के देखा, जब मैंने ट्राई किया, तो मैंने देखा कि यार ये बस मतलब दिखने में भारी है लेकिन पहनने के लिए एकदम हल्का। दुपट्टे का घेरा वगैरह भी बहुत अच्छा था और नीचे गरारा दिया हुआ है। आई एम सॉरी, मैंने सही से अपना कैमरा प्लेस नहीं किया हुआ था, लेकिन नीचे ना शरारा दिया हुआ है, आई एम सॉरी, शरारा दिया हुआ है और जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। काम भी अच्छी तरीके से डिटेलिंग के साथ में किया हुआ है। इसके साथ में ना आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। कीमत की बात करूँ तो 1400 रुपये का ये पीस है, लेकिन ये बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर है। मैंने इसको ऑल्टर किया है, बाय द वे एक्सेल में मैंने मंगाया था, जो मुझे ढीला आ रहा था तो मैंने इसको टाइट कर लिया थोड़ा-सा और ये वाला जो पीस है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी अगर मीशो पे जाकर ढूँढूँगी तो आपको इज़िली मिल जाएगा और साथ ही साथ मैंने ना अपने लिए एक बुर्का भी मंगाया क्योंकि मुझे चाहिए था एक बुर्का और तो फिर मैंने सोचा चलो यार मीशो से ट्राई करके देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ढूँढने-ढाँडने के बाद में मुझे ये पसंद आया। रेड इसलिए क्योंकि जिस तरीके का मेरा लाइफ़स्टाइल है ना, बच्चों के साथ में गहरे रंग ही ज़्यादा सही जाते हैं। हल्के रंगों के साथ में हम जा ही नहीं सकते। तो वेल ये बुर्का आ गया। ये बुर्के क्या स्लीव्स के ऊपर रेड वाली बॉर्डर दी हुई है, अंदर से थोड़ा-सा रेड है, जैकेट टाइप का है। ये साथ में रिबन आती है जिसको तो मैं कभी यूज़ नहीं करने वाली बिकॉज़ मैं नहीं करती, मुझे बुर्का ढीला-ढाला ही अच्छा लगता है और साइज़ इसका फ्री साइज़ था तो मुझे परफ़ेक्ट आ गया। लेंथ वग़ैरह भी मुझे एकदम सही आई, इसका जो साइज़ है मुझे एकदम परफ़ेक्ट आ गया, सही से तरीके से आ गया। मेरी हाइट बता दूँ मैं आपको, 5 फुट 2 इंच की मेरी हाइट है, तो मेरे लिए एकदम परफ़ेक्ट आ गया, मतलब कहीं कोई उल्टा-सीधा कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ इसके साथ है ना शॉल मिला मुझे, मतलब स्टॉल मिला, वो रिबन मिला और एक नकाब भी मिला। और फिर उसके बाद में मैंने फर्स्ट टाइम अपना ये नायरा कट मँगाया मीशो से। इस नायरा कट का आई थिंक कीमत कुछ 550 600 यही कुछ तो इसका कीमत था। रेयॉन इसका फैब्रिक है। इसका जो दुपट्टा है वो छोटा है, एक्चुअली मुझे ज़रा बड़े वाले दुपट्टे पसंद है। मैं ये नहीं कहूँगी इन्होंने छोटा दे दिया, आई मीन 550 600 के अंदर तो यही मिलेगा ना, लेकिन ये दुपट्टा है स्ट्रेचेबल, मेरे हिसाब से थोड़ा छोटा है क्योंकि मुझे पर्सनली ज़रा बड़े दुपट्टे अच्छे लगते हैं। ओवरऑल स्लीव्स, गले और दामन के ऊपर है ना काम किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी वाला, थोड़ा-सा ज़री वाला और बाकी का जो ओवरऑल कुर्ता है ना उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है। रेयॉन का कुर्ता है, उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है। शलवार के ऊपर भी आपको इसका काम देखने के लिए मिल जाएगा, ज़री का गोटा पट्टी गोटा पट्टी वाला काम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने है ना मेरे मामू ने एक्चुअली कपड़ों का ओपन किए हुए थे, तो मैंने उसके ऊपर से मुझे ये पीस बड़ा पसंद आया था तो मैंने मँगाया था। मैंने कपड़े सिलने के लिए दिए थे, तो मैंने जिनके पास में कपड़े सिलने के लिए दिए थे ना, तो मेरा फैब्रिक एक्स्ट्रा बच गया था, तो उन्होंने मेरी अलीज़ा के लिए भी फ्रॉक बनाए और कितना सुंदर, कितना प्यारा बनाया। देखो इसके ऊपर उन्होंने बोज़ भी ऐड करे हैं। अब इस वाले पीस की बात करूँ तो ये
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और आजकल है ना मैं एकदम गहरे रंगों की फ़िराक में हूँ, क्योंकि हल्के रंग आर नॉट फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और ये दिखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा था मुझे। तो ये इसका दुपट्टा है, इसको मुझे बीडिंग करना पड़ेगा, विच आई डू यहीं पर। और ये जो कुर्ता है ना, ये मैंने उनके पास में बनवा के दिया था। वो वैसे तो मेरी खाला है, तो मैं खाला ही कहूँगी। मैंने अपनी खाला के पास में मेरा कुर्ता बनवाने के लिए दिया था। तो वो बहुत अच्छी तरीके से सिलाई करती है। वो है ना हमेशा मतलब स्लीव्स के ऊपर, गले के ऊपर हमेशा एक्स्ट्रा वाला काम डाल देती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनकी जो सिलाई है ना, वो एकदम परफेक्ट होती है। मतलब यहाँ के वहाँ कुछ नहीं, जैसा बोले उसी तरीके से वो सीती है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। ये एमसीएम का फैब्रिक है बाय द वे, जो मतलब अगर आप सलवार सूट वगैरह खरीदते होंगे तो आपको पता होगा, एमसीएम है ना बहुत अच्छा ब्रांड है, जो मुझे एकदम डिसेंट वाली डील मिली थी मेरे मामू के थ्रू। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ मैंने मेरी खाला को बोल के इसके नीचे पैंट बनवाई थी, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से बनकर आई है। तो ओवरऑल जो ये वाला भी आउटफिट आया मेरा बॉटल ग्रीन वाला इसके ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इसका प्रिंट वगैरह भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ओवरऑल आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस, द वे इट टर्न्स आउट। तो ये अच्छा लगा मुझे। सी और उन्होंने अलीज़ा के लिए बनाया, तो वो तो एकदम मतलब स्वीट सा जेस्चर था। तो आज के हॉल के लिए इतना ही। और शुरुआत में अगर आपने वो आलिया कट वाला देखा होगा तो वो भी मैंने अभी मंगवाया है। एंड एक और चीज़ बताती हूँ आपको, इससे मिली है, ये है मेरी नई वाली रिंग लाइट, जिसको मैं अभी अभी थोड़ा सा यूज़ करना सीख रही हूँ। अमेज़ॉन से इसको मंगाया था मैंने। इसके अंदर काफ़ी सारे मोड्स दिए हुए हैं। ब्लू लाइट आती है, येलो लाइट आती है, थोड़ा सा एकदम और ऐसी क्या कहेंगे मीडियम वाली लाइट आती है। और हम इसके लेवल्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम, तो यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है, मुझे लगता है मुझे कुछ 700 का पड़ा था अमेज़ॉन पर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो ये रहा मेरा आज का हॉल। कैसा लगा बताना, पहली बार ट्राई किया है मैंने, तो ज़रूर से बताना। और फिर है ना, मैं दूसरे दिन मैं मम्मा के इधर गई हुई थी। तो मम्मा के इधर है ना, पहले तो मुर्गी ने बच्चे दिए, फिर उसके बाद में मेरी बहन ने और ये 4 पिल्लू ख़रीद के भेजे थे, क्योंकि उसकी भी जो बेटी है ना, मेरी बहन की जो मतलब मेरी जो भांजी है, वो भी इन पिल्लू को रख नहीं रही थी। और साथ ही साथ बिल्कुल मेरी अलीज़ा की तरह। और ये तो फिर पिल्लू मम्मा के इधर आ गए। और फिर जब मैं मिलने के लिए गई हुई थी ना, तो मैंने इनको देखा, बहुत प्यारे माशाल्लाह से। तो उमर तो इनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रहा था, उमर भी बस दूर-दूर से देख रहा था जैसे मैं देख रही थी। लेकिन फिर उसके बाद में अलीज़ा आ गई। अलीज़ा, जैसे कि आपको पता होगा, वो बिल्लियों को भी देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और पिल्लुओं को भी देख के उसका वही हाल था। तो वो है ना, वो बार-बार उनको पकड़ने के लिए जा रही थी। हम लोग उसको बहुत कुछ-कुछ करके रोक दिए थे। ये देखो आ गई फिर से पकड़ने के लिए। और फिर बाद में ना इसने पकड़ भी लिया था। और फिर मुझे डर लग रहा था, यार ये क्या कर देंगी, क्योंकि बिल्ली तो समझो एक आध बारी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, लेकिन ये जो पिल्लू होते हैं ना, ये बहुत कमज़ोर और नाजुक से होते हैं। तो मैं अलीज़ा को लेके वहाँ से चली गई, लेकिन फिर वो बाद में बहुत ज़्यादा रो रही थी कि नहीं पिल्लू ही चाहिए, को ऐसे करके रो रही थी। तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है इन लोगों को देखकर। तो ऐसे टोटल 4 पिल्लू है। और मेरी जो भांजी है ना, वो भी मेरी अलीज़ा की तरह ही है, मतलब कि वो भी, उसको भी पिल्लू पकड़ने का बड़ा शौक था। तो इसी वजह से है ना, मेरी बहन ने इन पिल्लुओं को मम्मा के इधर भेज के दे दिया, ताकि ये थोड़े सेफ़ रहे। अभी सेफ़ रहे, अभी जब मैं जाऊँगी तो फिर उनका सेफ़ रहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अलीज़ा लेकिन जो भी, हम लोगों का ध्यान बराबर से था, तो ऐसे अच्छे से कोई नुकसान नहीं हुआ। हालाँकि जुज्जू ने इनको पकड़ लिया था थोड़ी देर में। और मैं पैनिक कर रही थी कि बेटा छोड़ दे। अभी तो उसने बहुत जेंटली पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर बाद में है ना, जब मैंने उसको मना किया, तब उसने एकदम से ज़ोर लगा के पकड़ा था। तो मैं उसको छुड़ा के बस बाहर अपने साथ में लेके चली गई। और फिर साथ में मम्मा की जो दूसरी वाली एक मुर्गी है ना, तो उसको भी बच्चे हुए। उसको भी टोटल पता नहीं मुझे कितने बच्चे हुए थे, लेकिन उसको भी बच्चे हुए। लेकिन मम्मा ने उसको ढाँक के रखा हुआ था, क्योंकि अगेन वो ढाँक के ही रखते हैं, नहीं तो फिर वो जो बाहर से जो पिल्लू आए हैं, वो थोड़े से बड़े हैं और ये वाले छोटे हैं, तो उनका कुछ हो जाता। एनीवेज़, तो मम्मा के तो मुझे एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। शाम को आते वक़्त मैं ये चाय पी। मेरी बहन ने ये रेड लेबल की नेचुरल केयर लेके आई थी, और हम लोग पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब एडवर्टाइज़मेंट भी इसके अंदर अश्वगंधा है, मुलेठी है, इलायची है, पीने जाओ तो कुछ भी नहीं। मतलब कि उतना अच्छा नहीं लगा। नॉर्मली मैं तो अपने घर पे, मतलब हमारे घर पे अदरक वाली चाय बनती है, तो उसके सामने कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर बाद में मैंने चाय और नान खटाई एंजॉय की।
और फिर उसके बाद में मैं अपने घर पे चली आई। और उस दिन है ना, अभी ये वाली जो क्लिप है फास्ट फॉरवर्ड में, ओके। और मैंने पहली बार ऐसा कोई फिनोमेना देखा। मतलब कि मैं अपना बैठी हुई थी और मेरी नज़रें आसमान से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि द क्लाउड्स वेर लिटरली रोलिंग, या फिर ऐसे कह सकते हो ना, जब हम कोई सी ड्रॉप डालते हैं कलर की तो पानी में कैसे फैल जाती है, उस टाइप का सीनरी हो रहा था। एनीवेज, मेरी बड़बड़ मैं बंद करती हूँ। अभी ये अच्छा सा सुंदर वाला गाना एंजॉय कीजिए और ये सुंदर वाला बादलों को भी देख लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना। कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नजदीकियां, कुछ हंस पड़ी तन्हाइयां। क्या ये खुमार है, क्या एतबार है, शायद ये प्यार है, हाँ है शायद, ना इनकार है ना इजहार है।